बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 25 अक्टूबर और ट्यूसडे का डे था। मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी आइए देखते हैं। 42,190 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 157 पॉइंट माइनस ने लेस किए। परसेंटेज में 0.37% जो इंडेक्स में से पॉइंट लूज हुए। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारे पास जो है कल से थोड़े से ज़्यादा जनरेट हुए हैं। अराउंड सवा सात के आसपास अगर बोलें, 7.25 करोड़ के आसपास बोलें तो वो गलत नहीं है। तो अराउंड इतने वॉल्यूम्स हमारे पास जनरेट हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कोई वॉल्यूम नहीं है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,347 की थी। डे रेंज की बात करें तो 42,150 अगर मैं इसको राउंड फिगर करूँ उससे लेके 42,523 तक का हाई लगे। नहीं, वही 500 पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट होकर मार्केट ने हाई लगाया। एट दी एंड मार्केट ने आके अपनी ओपनिंग के पास ही, यानी उससे नीचे ही ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दे दी। ग्राफिकली इसको अगर देखें तो मार्केट खुली, मार्केट में जोश आया जो कल आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। उसके बाद मार्केट धम ढम ढम नीचे आके गिर गई और अपनी ओपनिंग से नीचे चली गई, जिसके नतीजे में 157 पॉइंट हम लोगों ने लूज़ कर दिए। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो हैस्कोल, WTL, GTEC, BR, NCPL, PTC, यूनिटी, TRG, ATRL, PRL, OGDC जो हैं उसमें जो है काम शदीद हुआ है। और अभी फर्दर इसको हम लोग मज़ीद एनालिसिस भी करते। अच्छा जनाब, हमारे पास वीपी लिपि मौजूद है आज का 25 तारीख का। तो इसको अगर हम देखें तो फॉरेनर ने वंस अगेन $0.25 मिलियन की सेलिंग करी। लोकल्स ने बाइंग की $0.25 मिलियन की। बैंक्स को देखें तो $0.02 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, और प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आप लोग ने नोट किया हो तो यही होता है। ब्रोकर्स जो हैं वो इतनी उनके हिसाब से जो है होल्डिंग नहीं होती लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं वो। तो वो इतना लंबे स्पैन के लिए उसको कभी भी होल्ड नहीं करते। और अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे सेलिंग मिली है। कंपनीज की बात करें तो $0.27 मिलियन की बाइंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.53 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल को जो है छोड़ा है पैनिक करके, और 1.29 मिलियन की सेलिंग करी है। तगड़ी सेलिंग इंडिविजुअल्स की है। क्यों है? इंडिविजुअल भी इतनी लंबी होल्डिंग किसी कीमत पे नहीं कर सकते। अगर सारे प्लेयर अगेंस्ट आ जाएं तो किसी कीमत पे इंडिविजुअल जो है वो नहीं जो है इतनी लंबी होल्डिंग कर सकते मार्केट में। एट दी एंड पैनिक जो है क्रिएट हो जाती है और सबसे पहले माल जो है हमारे इंडिविजुअल दोस्त छोड़ते हैं। रीज़न उसका सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, और कोई रीज़न नहीं है। ये जो है सारे प्लेयर ये क्यों काम कर रहे हैं? इनके पास नॉलेज है, इनको पता है कि किस तरीके से किस लेवल पे कहाँ पे चीज़ लेनी है और कहाँ पे छोड़नी है। इंडिविजुअल दोस्त हमारे इस चीज़ को कुछ जो है समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो बेचारे नहीं समझ पाते और शायद कुछ समझना नहीं चाहते। बहरहाल एट दी एंड हमारी कोशिश जो है वो आप लोग को एजुकेट करने की है। और वंस अगेन ये आप लोगों के साथ जो भी चार्ट शेयर किया जाएगा उसके अंदर भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। इंश्योरेंस कंपनी $0.02 मिलियन की बाइंग के साथ। म्यूचुअल फंड ने आज बाइंग डाली है $0.51 मिलियन की। NBFC ने 0.03 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.85 मिलियन की बाइंग करी, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.29 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बायर हैं, 1 2 3 4 हमारे पास सेलर हैं, और एक पार्टिसिपेंट जो है आज फिर मार्केट से आउट रहा है। सबसे बड़ा अगर हम बायर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है हमें दिख रहे हैं हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.85 मिलियन की बाइंग। सबसे बड़ा सेलर देखें तो वो है $1.29 मिलियन की सेलिंग के साथ हमारे इंडिविजुअल। थोड़ा सा अगर हम ये अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स का चार्ट जो है उसका डाटा जो है उसको थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहाँ पे किस सेक्टर्स में क्या हुआ है देखते हैं। इंडिविजुअल ने जो सबसे ज़्यादा माल छोड़ा है वो छोड़ा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.53 मिलियन की सेलिंग के साथ। फिर उन्होंने जो माल छोड़ा है वो छोड़ा है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेक्टर उसके अंदर छोड़ा है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी माल छोड़ा है। इंडिविजुअल के पास जो माल है सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर में अभी फिल वक्त है, और ऑल अदर सेक्टर्स में। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उनके पास जो सबसे ज़्यादा अभी बाइंग आ रही है वो हमारे पास जो आ रही है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आ रही है। $0.62 मिलियन की बाइंग के साथ वो आ रहे हैं। और अदरवाइज और ऑन अदर हैंड अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स में जहाँ पे माल इंडिविजुअल ने छोड़ा है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है। म्यूचुअल फंड ने आज बाइंग करी है, तो म्यूचुअल फंड ने कहाँ बाइंग करी? सारे वही सेक्टर हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ने माल छोड़ा है। म्यूचुअल फंड कितने टाइम से सेलिंग पे था, आज उसने बाइंग यहाँ पे करी है, तो डेफिनेटली कुछ सोच के करी। वंस अगेन अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल ये सारे इधर के कोई जो टॉप शेयर्स हैं वो रॉकेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। माल एक्यूमुलेट हो रहा है और अच्छा है, ये अच्छे लेवल्स हैं, इस पर माल को एक्यूमुलेट थोड़ा थोड़ा करना भी बनता है। और ऐसे ही बड़े जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो इसी तरीके से खेलते हैं और टेक्निकल्स को देख के वो काम कर रहे होते हैं, और जहाँ पे लेवल्स आते हैं वहाँ पे उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं। हमें मेन देखना होता है, हमें इनके साथ चलना होता है, हम इनके अगेंस्ट नहीं चल सकते हैं क्योंकि बिग प्लेयर है, बिग मनी है।
वो जहाँ पे चलेगा हमें उस डायरेक्शन में चलना है, सिंपल है। और अपना जो चंक है वो उसमें से लेके निकलना है। हमें ये नहीं देखना है या ये नहीं करना कि हमें लग रहा है कि ये हो रहा है। हमें, वी आर नॉट मार्केट मूवर्स, हम लोग फॉलोअर्स हैं। हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट जहाँ तक ले जा रही है उसके साथ चलना है। जहाँ पे मार्केट जो है सिग्नल दे रही है निकलने का, वहाँ से निकलना है, दैट्स इट। बात करें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, पावर जनरेशन सेक्टर में जो है बाइंग आई है, 30 पॉइंट्स ने जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 29 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 13, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने जो है, सॉरी मार्केटिंग कंपनीज ने 9 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने क्यों नेगेटिविटी करी है, अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, 111 पॉइंट लेस किए। सीमेंट सेक्टर ने 43 पॉइंट लेस किया, ऑटोमोबाइल में 13, फूड एंड पर्सनल केयर 12, कमर्शियल बैंक 11, केमिकल 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लूज़ किए। इनमें अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो HUBC 31 पॉइंट जोड़े उसने, दावा ने 29, POL ने 18, ईफर्ट ने 11, एंग्रो ने 7, AKBL ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव नहीं देखें तो TRG जो है वो सर फेरिस रहा, 96 पॉइंट उसने तोड़े। सिस्टम ने जो 11 पॉइंट तोड़े, DGKC ने 9 पॉइंट तोड़े, MTL ने 9, PPL ने 9, लक ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। अब यहाँ पे अगर आप TRG को देखें तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्यों है, माल सबसे ज़्यादा किसने छोड़ा, इंडिविजुअल ने माल सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के अंदर छोड़ा है उसको अगर आप लोग स्टडी करें तो वो हमारे पास जो है, कहाँ गया, एक सेकेंड, नीचे चला गया मेरे ख्याल में। इंडिविजुअल्स ने जो है सबसे ज़्यादा जो माल छोड़ा है वो किधर छोड़ा, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो माल छोड़ा है और किसने उठाया है वो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। एक्यूमुलेशन किसकी ज़्यादा है टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, अगर आप देखें इधर इधर इधर, तो इस डाटा को थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे तो आपको मार्केट का आउटलुक जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। मार्केट के हीट मैप की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सिर्फ अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल आया हुआ है, जो आ रहा है वो इधर आ रहा है TRG में, और लोअर लॉक लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है वो भी मैंने डिस्कस किया। AVN वगैरह और बाकी अगर आप देखें PTC में सिर्फ बाइंग है, और थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी आई है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो लालम लाली ही दिख रही है। क्यों दिख रही है वो आप लोगों के साथ रोज़ाना डिस्कस किया जा रहा होता है। चार्ट जो उसके दिखा रहे होते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आप लोग के साथ लेके हाजिर हैं, और ये कल वाली वर्किंग आप लोग के साथ शेयर की हुई है। तो वंस अगेन मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है उस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो डाउन ट्रेंड नहीं है, वो अभी भी अप ट्रेंड है। क्यों, क्योंकि उसके लिए लेवल जो 41,800 का हमने मार्क किया हुआ है वो एक अहम सपोर्ट है। वहाँ आके ही पता लगेगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे, और रेजिस्टेंस आ रहा है 42,700 से 800 का जोन। मार्केट अब साइडवेज में चल रही है, कंसोलिडेशन में चल रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट के स्ट्रक्चर समझें तो लास्ट टाइम जो कैंडल यहाँ पे रेजिस्ट हुई थी, यहाँ से नीचे क्लोजिंग हुई, आज की कैंडल की ओपनिंग इसके बराबर में ही अगर आप देखें ओवरऑल हुई है। इसने ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिली, सेलिंग प्रेशर आया और नीचे आके इसने अपनी इस क्लोजिंग से भी नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। ऑल दो यहाँ पे हमारे पास जो एक सपोर्ट आ रही है, लेट्स सी क्या बनता है। इंडिकेटर्स की ये मैं डिलीट कर दूं, डाइवर्जेंस जो कल आप लोगों को दिखाई थी। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI भी 55 पे, यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम जो है MACD के भी जो है थोड़े वीक हो रहे हैं, और हमारा जो मूविंग एवरेज है ये 50 और 200 का, वो भी अगर आप देखें तो किस तरीके से जो हमारी वर्किंग है उसके साथ लाइन अप हो रहे हैं अलॉन्ग विद द पैटर्न। तो लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा अगर इसको हम आवरली पे भी देखें तो आवरली के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आवरली पे हमारे पास जो है एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो चल रही है हायर हाई और हायर लो की। तो वो हमारे पास जो है अभी बरकरार है, वो अभी टूटी नहीं है। वो कब टूटेगी, जब ये सपोर्ट टूटेगी तब टूटेगी। उससे पहले जो है हमारे पास जो है अलार्मिंग सिचुएशन जो होती है वो पहले आ जाती है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, डाइवर्जेंस जो हमें शो हो रही थी। बट हमें जो है वेट करना होता है क्योंकि हमारे पास 3 सपोर्टिंग लेवल्स नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो 43 पे RSI है, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आवरली के ऊपर जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसको और ज़रा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड छोटा सा बना हुआ है। प्राइस ने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, यानी लोअर हाई लगाया, और अब ये लोअर लो बन चुका है। तो अगर ये यूं ही कंटिन्यू रहा तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, और हमें जो है एक ओवरऑल दोबारा से छोटा पीरियड जो है उसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वंस अगेन हमारे जो टेक्निकल कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन जो दोस्त नए देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ, लाइव क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, और 30 ऑफ दिस मंथ जो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, लिमिटेड सीट्स हैं। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मंथ है उसमें फिर जो डेट हम लोग जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके साथ उसको अनाउंस कर देंगे।
अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो वंस अगेन चार्ट्स ने दोबारा वही चीज़ दिखाई जो आप लोग के साथ डिस्कस हो रही थी, वही टीआरजी की वर्किंग है प्रीवियस डेज से मैं आप लोगों के साथ करता आ रहा हूँ। ये डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टीआरजी ने आज जो है ये एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो एक ट्रेंड बना हुआ था उसको तोड़ दिया है। अब किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो उसके पास 115 का लेवल आ रहा है उसको कवर करने का, पहला नंबर 1। और किसी ने अगर एक्यूमुलेट दोबारा करना है तो उसके पास भी यही लेवल है, नंबर 2। नंबर 3 ये कि अगर ये इस लेवल को भी तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 96 का, एक आइडियल लेवल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट दे रहा है और हमारी ये वाली लाइन भी यहाँ पे अलाइन अप हो रही है, यानी कॉन्फ्लुएंस फैक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 का मूविंग एवरेज भी इसके साथ जो है लाइन अप हो रहा है। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बाउंस कहाँ तक होगा, वो तकरीबन 134 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनती है, अवॉइड कीजिएगा। और किसी की अगर पोजीशन स्टक है तो वो इन 2 लेवल्स तक अपनी अगर पोजीशन को चाहे तो मैनेज कर सकता है और यहाँ पे जो है उसको कोशिश कर सकता है कि यहाँ पे अगर उसकी रिस्क मैनेजमेंट है और थोड़ा सा वेट कर सकता है तो वो करे। बाकी हर बंदे की अपनी रिस्क मैनेजमेंट अपनी अपनी है। आरएसआई की बात करें तो 44 पे, नेगेटिविटी देखें तो मैकडी के अंदर भी तगड़ी चल रही है। नहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल जो है यहाँ पे हमारे पास जो है जनरेट हुई है और प्राइस एक्शन ने भरपूर तरीके से उसको कंफर्म भी किया है। आवरली के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच करूँ और आपको दिखाऊँ, ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करूँ यार, मिक्स हो रहा है, होप ये अब क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आवरली के ऊपर हमारे पास वैसे ही इसमें एक डाउन ट्रेंड चल चुका हुआ है और इसने इसको ब्रेक भी किया हुआ है। आवरली के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास ब्रेक हो चुकी है जो हमारा एक ट्रेंड शॉर्टर स्पैन में चल रहा था। तो ये अभी हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो 113 का है और यहीं पे आप लोग को अपना शॉर्ट कवर करना चाहिए जिन्होंने किया है। वंस अगेन ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई एडवाइस जो है ये इसको कोई वो ना समझे कि कोई कॉल है या कुछ है, तो यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा एविएन लिमिटेड, डेली चार्ट है। इसकी भी मैंने वर्किंग यहाँ पे अराउंड आपके साथ शेयर करी थी 11 अक्टूबर की वीडियो के अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं। इसको मैं अभी यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ से हमारे पास जो है फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वो सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ऑलमोस्ट इसको जो है अब आज रीटेस्ट किया है। इसकी जो फॉर्मेशन यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन को इसने आज रीटेस्ट किया है बखूबी अच्छे तरीके से। किसी की अगर इसके अंदर पोजीशन है तो उसको भी ऑफलोड नहीं करनी चाहिए अनटिल ये जो 74 रुपये की सपोर्टिंग लेवल है इसको मैं यहाँ आपके साथ लगा दूँ, यहाँ तक जो है उसको वेट करना चाहिए कि यहाँ पे आके जो है प्राइसेस जो है यही स्टॉप लॉस होगा और यही सपोर्ट लेवल है। और अगर यहाँ पे ये गिरता है और एक अच्छी ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बाय भी कर सकते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन फेज से अब निकल गया है। हो सकता है इसने इसको यहाँ पे रीटेस्टिंग करिए और यहाँ से जो है ये दोबारा ऊपर जाए और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, किसी ने अगर पोजीशन बना लिए तो 85 तक इंशाल्लाह इसको जाना चाहिए आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस जो हमें इजीली दिख रहे हैं। और अगर प्राइस एक्शन को भी देखें तो रिसेंटली उसने यहाँ पे आके जो है इसको टेस्ट भी किया है, तो वंस अगेन इसको ये यहाँ पे दोबारा टेस्ट कर भी सकता है। लेकिन जस्ट इन केस हमें दोनों स्ट्रैटेजीज को अपनी तैयार रखना कि अगर नहीं करता तो ये हमारे पास स्टॉप लॉस है 74 रुपये का और अगर यहाँ से नीचे गिर सकता है तो फिर उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। मीनवाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI इसका 44 पे और यहाँ पे अगर मैकडी को देखें तो मैकडी हमारा जो है उसने आज सेल सिग्नल जनरेट किया है, तो करेक्शन भी हो सकती है, उस पर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर इसको भी मैं थोड़ा सा आवरली पे खोलूँ तो यहाँ पे अगर हम आवरली पे भी इसको देखें तो ये आवरली पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये अपने अप ट्रेंड में और यहाँ पे सपोर्टिंग लेवल इसका जो 76-50 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें और अगर आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा देखें तो 25 तारीख को कितनी बड़ी विक बनी हुई है, यानी आप देखें यहाँ पे किसी ने तो चीज़ को उठाया है ना और कोई तो इसमें नज़र रखा हुआ है ना, तो इसी वजह से लेवल्स को लोग देख रहे होते हैं। सिर्फ मैं और आप नहीं, मल्टीपल स्कूल ऑफ ट्रेडर्स भी इसको देख रहे होते हैं और इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये सपोर्टिंग लेवल था, यहाँ पे माल को उठाया, ऑल दो दोबारा नीचे आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं, पैनिक करने के लिए होती है। तो जो लेवल मैंने आपको बताया आपको वहाँ तक इसमें मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, एल्स बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, आप उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा ATRL, ये भी डेली चार्ट है। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज आई हैं, मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूं। इसकी भी वर्किंग मैंने अराउंड इसी डेट को 11 अक्टूबर को शेयर करी थी यहाँ पे और मैंने आपको बताया था कि रीटेस्टिंग पे आ रहा है। वही हुआ, इसने उसी के पास से मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से इसने इसको बाउंस दिया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, अराउंड इसी रेजिस्टेंस के 175 के पास जाके वहाँ से रेजिस्ट होकर अभी 164 के ऊपर अपनी सपोर्ट डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे इसकी अगर आप देखें तो EPS भी बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिल जाए, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल हमारे पास करीब आ रहा है। बट ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा इसको ऊपर ज़रूर जाना चाहिए और अपना टारगेट जो है अचीव करना चाहिए अराउंड 175 का, तो एटलीस्ट इसको ज़रूर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट RSI को देखें तो RSI हमारा 64 पे
हिस्टोग्राम यहाँ पे भी तगड़े जनरेट हुए हैं, और इसको भी अगर मैं आवरली के ऊपर देखूँ तो आवरली के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप आवरली के ऊपर भी देखें तो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन चल रही है, यानी अप ट्रेंड जो हमारे पास चल रहा है वो ओवर नहीं हुआ है। बट 164 की जो है हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट है, हमें उस तक रुकना चाहिए, और 175 का टारगेट हमारे पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश बाइंग जो है वो 175-76 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो वो फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसको देख के फिर हम लोग आपके साथ जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो है इस वक्त जो सिचुएशन है इसकी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमें ये याद रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है पीटीसी, ये भी हम डेली पे देख रहे हैं। इस पर हमारे पास दोनों मूविंग एवरेज भी है और हमारी वर्किंग भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़े अच्छे फेस के अंदर चल रहा है। इसकी 6 रुपये की हमारे पास जो है एक स्टॉप लॉस और सपोर्ट है बड़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चार्ट पैटर्न की भी इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये कंसोलिडेशन मोड में। तो और ऊपर अगर आप देखें ट्रेंड लाइन और हमारे मूविंग एवरेज 200 जो है इसके साथ लाइनअप हुआ है एज अ रेजिस्टिंग फॉर्म में। तो मेरा मशवरा ये कि अगर किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो उसको लेके अभी रख दें, क्योंकि ये थोड़ा सा भी तंग भी करेगा। जैसे इसने यहाँ पे देखें कितना टाइम मतलब वेस्ट किया है, यहाँ कितना टाइम वेस्ट किया है। तो ये बाउंस जो है इंशाल्लाह ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है अपने आपको और साइडवेज में ले आके, और यहाँ से फिर पैटर्न जैसे ही बाहर निकलेगा ना तब ये कोई ना कोई ब्रेकआउट देगा। अब उसमें कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन जो है टेक्निकली जो हो रही है इसको जो है कंप्लीट करेगा। देन उसके बाद ये बाहर निकल के तकरीबन 8 रुपये 9 रुपये तक का इसका टारगेट जो है ईजिली अचीव हो सकता है। किसी ने अगर लिया है तो उसको फिलहाल होल्ड रखना चाहिए। बाकी हर बंदे की बाइंग रिस्क मैनेजमेंट जो है, बाइंग पावर अलग-अलग है। कोई अगर नहीं वेट कर सकता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन 6 रुपये तक का स्टॉप लॉस रखें। और पहला टारगेट आपका तकरीबन 7.5 रुपये का है। दूसरा टारगेट अगर आप देखें तो लगभग हमारे पास 8 रुपये के आसपास जो है, 9 रुपये के आसपास इजीली इसमें मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है टाइम भी ले ले, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज़ में डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देखें जो है लगाई हुई और काफ़ी लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें एक हमें स्पाइक जो है देखने को इंशाल्लाह मिल सकता है। और वॉल्यूम भी तगड़े जनरेट हुए हैं। बात करें आरएसआई की, आरएसआई भी 54 पे है। यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें भी ग्रीन हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है, लेकिन इंडिकेटर को तो खैर मैं वैसे ही देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस एक्शन जो दिखा रहा हूँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए मेंबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जितनी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में चीज़ें डिस्कस करी हैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।